हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, न्यूज़ ऑन एयर, फेमस न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू एंड दैनिक जागरण में जो भी न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर रेलेवेंट हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस स्टार्टिंग में ही मिलती रहें। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, 27 मार्च को दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान 1962 से दुनिया भर के रंगमंच समुदायों में इस दिन को मना रहा है। विश्व रंगमंच दिवस पर पहला संदेश फ्रांसीसी नाटककार जीन कोप्ट्यू ने लिखा था और पहला ITI सम्मेलन फिनलैंड हेलेंस्की में और दूसरा वियना में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा मार्च के कुछ और डेज़ की हम बात करें तो 25 मार्च को अनबॉर्न चाइल्ड के लिए डे मनाया जाता है। 26 मार्च को आपने पता होगा अर्थ आवर डे मनाया हम लोगों ने, और 23 मार्च को आपको पता होगा मेट्रोलॉजिकल डे हमने मनाया था, और 22 को विश्व जल दिवस मनाया था। 21 को हमने फॉरेस्ट्री डे मनाया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज मार्च में जो हमने सेलिब्रेट की रिसेंटली में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मुंबई पुलिस ने शुरू की संडे स्ट्रीट पहल। तो मुंबई पुलिस ने, आप देख सकते हो, शहर के स्थानीय लोगों के लिए 27 मार्च 2022 को सड़कों पर फ्री स्ट्रेच रन के लिए एक नई पहल संडे स्ट्रीट मैराथन शुरू की। मैराथन में रविवार की तड़के सैकड़ों प्रतिभागियों को सड़क पर देखा गया। मैराथन शुरू होने से पहले प्रतिभागियों को समूह में विभाजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गुजरात के केवड़िया में आदि बाजार का उद्घाटन। आदि बाजार आदिवासी संस्कृति और व्यंजनों की भावना का उत्सव उद्घाटन 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी में किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा आयोजित 11 दिवसीय लंबी प्रदर्शनी का समापन 5 मार्च को होगा। आदि बाजार एक पहल है जो जनजातीय समुदायों के आर्थिक कल्याण को सक्षम बनाने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 6 क्षेत्रों में चित्रकला दीर्घाएं स्थापित करेगी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 27 मार्च को 6 क्षेत्रीय स्थानों में चित्रकला दीर्घाओं की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने चित्रकला परिषद द्वारा आयोजित चित्र साठे 2022 के 19वें संस्करण का उद्घाटन किया। कलाकारों और कला के संरक्षकों का संगम चित्र साठे 2 साल बाद हो रहा है। आपको पता होगा कि कोविड-19 के कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको ध्यान में रखते हुए इसको आयोजित नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अमित शाह ने किया चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन। आप देख सकते हो कि इन्होंने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने 27 मार्च 2022 को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसके तहत करीब 2000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। एक ही कमांड सेंटर से कई सिविल सुविधाओं की मॉनिटरिंग होगी और उन्हें अपग्रेड करने की व्यवस्था भी इसमें है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने किया पुनर्निर्मित यादाद्री मंदिर का उद्घाटन। 28 मार्च 2022 को पुनर्निर्मित नव यादाद्री मंदिर परिसर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के गर्भगृह का उद्घाटन मुख्यमंत्री KCR राव द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाकुंभ संप्रेक्षण के समापन समारोह में शामिल हुए। मंदिर वास्तुकला की द्राविड़ और काकतीय शैली दोनों का एक संलयन प्रदर्शित करता है। मंदिर की वास्तुकला आगम शास्त्र पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IIT खड़गपुर में पेंटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हो, इसको इंस्टॉल कर लिया गया है। IIT खड़गपुर में एक पेंटा स्केल सुपर कंप्यूटर शक्ति को 28 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, आपको पता होगा, के तहत राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह सुविधा उच्च शक्ति उपयोग प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए RDHX
आधारित कुशल शीतलन प्रणाली का उपयोग करने में अग्रणी है। यह सुविधा भारतीय शिक्षा और उद्योगों में अनुसंधान और विकास की पहल को बढ़ावा देगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 8 जहाज़ों के निर्माण के लिए GSL के साथ 473 करोड़ रुपए में एक समझौता कर लिया है। इसे GSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। ये 8 उच्च गति वाले वेसल्स उथले पानी में काम करने की क्षमता के साथ भारत के तट पर तैनात रहेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रमोद सावंत ने 28 मार्च 2022 को तलेगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 8 अन्य विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली। श्री सावंत ने 2019 में पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर की मृत्यु के बाद बागडोर संभाली थी। गोवा विधानसभा में लगभग 40 विधायक हैं, लगभग क्या 40 ही विधायक हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। म्यांमार ने मनाया सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस। म्यांमार ने 27 मार्च 2022 को 77वें सशस्त्र सेना दिवस को राजधानी शहर नेपिडा जिसको बोलते हैं में एक सैन्य परेड के साथ चिन्हित किया। आम चुनाव में असैन्य नेताओं पर धांधली का आरोप लगाने के बाद फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। आपको पता होगा कि म्यांमार ने कूप कर दिया है और म्यांमार के वर्तमान सैन्य प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हीलिंग है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उड़ान RCS के अंतर्गत दिखाई गई वाराणसी गोरखपुर के बीच सीधी उड़ान को हरी झंडी। 27 मार्च 2022 को गोरखपुर और वाराणसी के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई। स्पाइस जेट को RCS उड़ान 4.1 के तहत मार्ग प्रदान किया गया था। पिछले 5 वर्षों में उड़ान योजना के तहत 409 मार्गों और 66 हवाई अड्डों का संचालन किया गया है। स्पाइस जेट भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वाहक उड़ान के तहत 63 दैनिक उड़ानें संचालित करता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में 14 उड़ान गंतव्यों को जोड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें कि केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है, तो सरकार ने 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कल्याण ज्वेलर्स ने पूर्व कैग विनोद रॉय को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कैग थे। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में विनोद राय की नियुक्ति के लिए बोर्ड की मंजूरी की घोषणा की है। राय ने भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। TS कल्याण रमन कंपनी के बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी भूमिका में बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना की शुरुआत की। आप देख सकते हो तेजस क्या है, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो तेजस परियोजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर की है? दुबई एक्सपो में। यह प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रमाणन और विदेश में रोजगार देना है। तेजस का उद्देश्य भारतीय कार्यबल को UAE में कौशल और बाजार की आवश्यकताओं के लिए सक्षम बनाने के लिए मार्ग बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए तेजस को। DRDO ने किया मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल के सैन्य संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण। आप देख सकते हो DRDO ने 27 मार्च 2022 को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के भारतीय संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। MRSAM आर्मी वेपन सिस्टम में मल्टी फंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और अन्य वाहन शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत श्रीलंका ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की। मत्स्य पालन पर भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक वर्चुअल मोड के माध्यम से 25 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी। संयुक्त कार्यकारी समूह ने मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं से संबंधित चिंताओं
सहित सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। संयुक्त कार्यकारी समूह की पहली बैठक 31 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रेलवे ने जीता उबैदुल्ला खान हॉकी कप। आप देख सकते हो कि ये टीम को कप के साथ भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने 27 मार्च 2022 को भोपाल में आयोजित प्रतिष्ठित उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जीत लिया है। इसकी शुरुआत वर्ष 1931 में उबैदुल्ला गोल्ड कप के रूप में हुई थी। पिछली बार साल 2016 में यह टूर्नामेंट बीपीसीएल ने जीता था और रेलवे की टीम उपविजेता रही थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। थाईलैंड की बी ओंग वाम रूंग फान को हराकर पीवी सिंधु ने स्विस ओपन खिताब को जीत लिया है। महिलाओं में दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 27 मार्च 2022 को स्विस ओपन 2022 के फाइनल्स में थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रूंग फान को हराया। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2022 में लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती थी, जो कि लखनऊ में आयोजित की गई थी। यह स्विस ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। उनसे पहले साइना नेहवाल 2011 और 12 में स्विस ओपन जीत चुकी हैं। एचएस प्रणय पुरुष फाइनल में हारकर भारतीय डबल्स के लिए विफल रहे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बीसीसीआई ने लवलीना बोरगोहेन सहित टोक्यो ओलंपिक के सितारों को सम्मानित किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2022 के उद्घाटन मैच से पहले 26 मार्च 2022 को भारत की 2020 टोक्यो ओलंपिक स्टार लवलीना बोरगोहेन को सम्मानित किया। उनके अलावा भारत के पहले और एकमात्र ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को भी सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन यादगार रहा और भारत ने रिकॉर्ड 7 पदक जीते। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओडिशा में शुरू हुई 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां संस्करण कलिंग स्टेडियम में 28 से 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 982 पैरा एथलेटिक भाग लेंगे, जिसमें 758 दिव्यांग एथलीट शामिल हैं। अन्य प्रतिभागियों में टोक्यो 2020 पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, शरद कुमार और सुंदर सिंह गुर्जर शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। डीबीएस बैंक इंडिया और ईज माई ट्रिप ने ग्रीन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। डीबीएस बैंक ने 27 मार्च 2022 को 99% पुनर्निर्मित पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी सामग्री का उपयोग करके बनाए गए पर्यावरण के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए ईज माई ट्रिप के साथ भागीदारी की है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि जो पीवीसी से बने हैं लेकिन फिर भी पर्यावरण हितैषी हैं। डिजी बैंक ईज माई ट्रिप ग्रीन डेबिट कार्ड ग्राहकों को यात्रा से संबंधित विशेष ऑफर प्रदान करना है और पर्यावरण के अनुकूल कार्यों को अपनाने के लिए उन्हें पुरस्कृत करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नॉट ऑन योर लव के प्रसिद्ध जेफ कार्सन कंट्री सिंगर का 58 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। अमेरिकी देश के संगीत कलाकार जेफ कार्सन, जिन्होंने अपने 1995 के एकल नॉट ऑन योर लव के साथ चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया था, उनका 58 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। 16 दिसंबर 1963 को ओक्लाहोमा के तुलसा में जेफरी ली हिर्डन के रूप में जन्मे संगीतकार ने चर्च में गाना शुरू किया था। उन्होंने 2019 में पहले से रिकॉर्ड की गई धुन गॉड सेव द बर्ड का एक नया संस्करण जारी करके अपने संगीत में वापसी की थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ऑस्कर 22, तो आपको पता होगा कि ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं। तो कोडा ने ऑस्कर 2022 समारोह में बेस्ट पिक्चर सहित 3 पुरस्कार जीत लिए हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले टॉय कोत्सूर अभिनय के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले बाधिर व्यक्ति हैं। जेसिका चेस्टेन ने द प्राइज ऑफ टेमी फेमे अपने प्रदर्शन के लिए अपना पहला ऑस्कर जीता और बिल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किए गए। ठीक है, जेन कैपियन ऑस्कर के 94 साल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी हैं। उन्होंने पावर ऑफ द डॉग के लिए पुरस्कार जीता है। तो अगर हम बात करें तो ऑस्कर ये 94 एकेडमी
पुरस्कार थे या अवार्ड्स थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आईएनएक्स पीवीआर ने विलय की घोषणा की। संयुक्त इकाई को कहा जाएगा पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। मल्टीप्लेक्स दिग्गज पीवीआर और आइनॉक्स ने रविवार 28 मार्च 2022 को अपनी दोनों कंपनियों के विलय की घोषणा की है। इन कंपनियों के पास 1500 से ज़्यादा स्क्रीन का नेटवर्क है। आइनॉक्स के शेयरधारकों को 3/10 के पूर्व अनुमोदित स्वैप अनुपात में पीवीआर के शेयर मिलेंगे। विलय दोनों कंपनियों के शेयरधारकों के साथ साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुमोदन के लिए अधीन है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।